आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के विषय भौतिकी के पाठ प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का दूसरा पाठ है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो जो होगा वो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, यानी यू हो गया 20 सेंटीमीटर, और चूंकि वस्तु दर्पण से लेफ्ट साइड की तरफ रखा गया है, इसलिए साइन कन्वेंशन से इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। और इसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, यानी दर्पण के राइट साइड, इसलिए इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब दर्पण सूत्र में लगाते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। u और v हमें पता है और f फाइंड करना है, तो हम इसको इधर लिखते हैं 1/f इज इक्वल 1/u, तो 1/u कितना है? -20 और ये कितना है? प्लस 1/v, तो 1/v कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 ये किस में है? सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा। तो 1/f इज इक्वल 12 और 20 का एलसीएम हमें लेना होगा। ये तो पहले ऊपर चला जाएगा, माइनस, और 12 और 20 का एलसीएम हम निकालेंगे। यहाँ पे निकाल रहे हैं 12 20 का, 2 से ये गया कितना? 6, ये 10, 2 3, ये 5, फिर आएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आ गया एलसीएम 60, ये 20 3 60, तो ये जगह -3, ये प्लस 12 5 60, तो ये होगा कितना? 5, ये सीएम होगा। और 1/f इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा? 2/60, तो 1/f इज इक्वल 1/30 सेंटीमीटर, 1/30 सेंटीमीटर। तो f कितना होगा? f इज इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, f से 1 में f, और ये 30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो हमारी है वो आ गई कितनी? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। f यानी फोकस दूरी कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से पोल से फोकस तक की, ये दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी u की दूरी है, u जो है वो है 15 सेंटीमीटर और v है 60 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी हमें फाइंड करना है f, और दर्पण की बताएं कि दर्पण कैसा है, यानी दर्पण कैसा है वो बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। दर्पण के सामने जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो दर्पण के सामने मतलब अगर ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सामने का मतलब कि इस साइड होगा, तो लेफ्ट साइड होने के कारण ये नेगेटिव होगा। देखिए जैसे अब मान ले रहे हैं ये हमने एक उत्तल दर्पण लिया, तो वस्तु क्या इधर ही होगी, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है इधर है, तो वस्तु जो होगी वो इस दर्पण के इस साइड होगी, क्योंकि इसका परावर्तक सतह इधर है। अब अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं, तो मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण लिया, तो इसमें भी वस्तु इधर ही होगी, क्योंकि परावर्तक सतह इधर है। तो वस्तु की जो साइन कन्वेंशन से लेंगे तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। और जो इसका इमेज बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी इधर बन रहा है। अब अगर उत्तल दर्पण होगा तो भी इधर ही बनेगा, और अवतल होगा तब भी इधर ही बनेगा। ठीक है, पीछे का मतलब कि इधर बनेगा। तो जब इधर बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब हम यहाँ पे दर्पण सूत्र लेते हैं। दर्पण सूत्र से 1/u यानी 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। u पता है हमें, v पता है, f निकालना है हमें। तो 1/f बराबर 1/u, u कितना है? -15 प्लस
1/v है 60, टोटल इसका यूनिट है सेंटीमीटर। 1/f 1/f बराबर, अब 15 और 60 का एलसीएम लेंगे पहले। 15 60, 3 से जाएगा पहले 5 और ये हो जाएगा 20, फिर ये 5 ये 1 ये 4, 4 5 20, 20 23 60, ये आ गया 60, ये कितना हो जाएगा माइनस, माइनस ऊपर चला जाएगा और 15 चौका 60, तो ये जगह -4 + 1 सेंटीमीटर। 1/f बराबर -3/60 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 20। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो f से -1 में ये 1 बच गया है, 3 से 3 तो कट गया इससे, तो f से -1 में गुना करेंगे तो कितना होगा -f = 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20। अब 1 से 20 में गुना करेंगे 20, f से -1 में गुना करेंगे -f। अब इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो f हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, f आ गया -20 सेंटीमीटर। अब f जो है वो किस में आ रहा है माइनस में, जो कि हमें इसमें बताना था कि दर्पण कैसा होगा। तो इसको बताने के लिए हम इससे देखेंगे f आएगा कितना -20 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जब फोकस दूरी निगेटिव हो तो वो हमेशा अवतल दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि जब हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो अवतल दर्पण में हमेशा इसकी फोकस इधर ही होती है और उत्तल दर्पण में इसकी फोकस इधर होती है। यानी उत्तल दर्पण में राइट साइड होती है तो ये पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड होता है यानी ये निगेटिव होगा। इसलिए ये जो दर्पण होगा वो एक अवतल दर्पण होगा, क्योंकि इसका जो फोकस है वो निगेटिव आ रहा है। तो ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी यू है 10 सेंटीमीटर और वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने है तो वो -10 सेंटीमीटर होगा साइन कन्वेंशन से। वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसमें आवर्धन हम बात करने वाले हैं तो आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और जो वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु से 3 गुना बड़ा बन रहा है तो आवर्धन हमारा। तो हमें इसमें फाइंड करना है क्या प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी v हमें निकालना है। तो v निकालने के लिए हम इस यहाँ पे आवर्धन का सूत्र यूज़ करेंगे। आवर्धन सूत्र से क्या होता है आवर्धन सूत्र, m = -v/u, m = -v/u। तो m कितना है 3, तो 3 लिख ले रहा है बराबर -v हमें फाइंड करना है और u कितना है -10 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो v है v को हम ऐसा ही रहने दे रहे हैं और 10 को इधर गुना करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v से 1 में गुना होगा v और 10 से 3 में गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, यानी जो v है वो आ गया 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से राइट साइड 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे जो है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आवर्धित इमेज जो है वो वास्तविक है, इसलिए इसका जो ये m होना चाहिए था वो -3 होना चाहिए था, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। तो ये जो आंसर मैंने बनाया है वो हो जाएगा यहाँ पे काल्पनिक के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हो जाएगा। ये वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है तो आवर्धन 3 आ जाएगा। अगर आप वास्तविक के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे -3 कर लें, तब ये बनाएं, आपका आंसर आ जाएगा। और उस समय जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो यहाँ पे -30 आने की वजह से और लेफ़्ट साइड में होगी। अब हम देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन के बाद। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार के 4 गुना है। इस क्वेश्चन में भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी m जो है वो होगा 4, और चूँकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस में होगा। और उसके बाद क्वेश्चन में है यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर, और चूँकि वस्तु की दूरी है यानी लेफ्ट साइड में है तो माइनस 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें फाइंड करना है वस्तु की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f इज इक्वल वाट। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे आवर्धन वाला सूत्र, m इज इक्वल माइनस भी बट्टा u। तो m कितना है माइनस चार बराबर माइनस भी हमें पता नहीं है, u पता है -10 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये जब इस इधर गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस और 40, 10 और 4 में गुणा होगा तो 40, और ये माइनस है तो माइनस इज इक्वल v, यानी v इज इक्वल -40 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी। और जब हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता हो तो हम इसकी फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। 1/f 1/u किससे, दर्पण सूत्र से, प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। तो हमें 1/f इज इक्वल 1/u कितना है -10 प्लस 1 और बट्टा v कितना है -40 ये टोटल होगा किसमें, सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल 10 और 40 का एलसीएम 40 ही होना चाहिए। 10 और 40 का एलसीएम हमने निकाला, 2 5 ये हो गया कितना 20, फिर 5 से निकालेंगे 5 1 और 4 5 का 20 20 दूना 40, एलसीएम आ गया 40। ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, ये -4 और ये हो गया माइनस और प्लस -1 इन सेंटीमीटर। 1/f बराबर ये हो गया -5/40 सेंटीमीटर, यही से कैंसिल होगा 8, यानी 1/f इज इक्वल ये हो गया 1/8 सेंटीमीटर। यानी f कितना आ गया, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f से 1 में गुणा करेंगे, f और 8 को 1 में गुणा करेंगे तो 8, और सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी हमारी जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे हमने इस माइनस को छोड़ दिया है, बाय मिस्टेक छूट गया है, ये माइनस में होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये -8 आ रहा है, यानी कि अवतल दर्पण होगा। ये फिक्स हो गया क्योंकि अवतल दर्पण का ही फोकस माइनस में आता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद फिर एक हमारा सेशन होगा, वो उसमें 11 नंबर क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन तक होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी u जो है वो 10 सेंटीमीटर, और चूँकि लेफ़्ट साइड है तो -10 सेंटीमीटर उसका। और क्वेश्चन में आगे बोल रहे हैं उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v जो है वह कितना -20 सेंटीमीटर। तो हमें उस दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम दर्पण सूत्र लेंगे। दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। इसको हमने पहले लिख लिया 1/f को। तो 1/f बराबर 1/u कितना है -10 सेंटीमीटर, प्लस v कितना है -20 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। यहाँ से माइनस हम कॉमन करेंगे, ये और ये दोनों माइनस कॉमन, तो 1/f इज इक्वल माइनस, दोनों से कॉमन किया तो बाहर आ गया, और ये 10 और 20 का एलसीएम 20, ये हो गया कितना 2 और ये प्लस 1, माइनस हमने कॉमन कर लिया पहले, सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल कितना हो जाएगा -3/20 सेंटीमीटर। 1/f तो 1/f, ये कितना आया 1, माइनस था तो माइनस, और 1/6.67, ये 6.6
और चूँकि 6 से ये बड़ा आ रहा है तो 6 7 हो जाएगा सेंटीमीटर। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा। तो जब f से 1 में गुणा करें -1 में तो ये कितना हो गया -f होगा, और माइनस को हम इधर लाएंगे तो ये f बच गया, और 1 से इसमें गुणा करें 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ गया। यही हमें फाइंड करना था, फोकस दूरी। दूसरा ज्ञात करना था इसकी जो आवर्धन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। फोकस दूरी हमने निकाल ली, अब हमें आवर्धन फाइंड करना है। तो आवर्धन के लिए m = -v/u। तो m बराबर माइनस का माइनस, ये v कितना है -20 सेंटीमीटर अपॉन u कितना है -10 सेंटीमीटर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल 2। m माइनस था तो माइनस, और 2 का 2 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया हमारा आवर्धन। ये हमने 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसके आगे 5 क्वेश्चंस और हैं जो कि हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।